नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। असेंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025 सर्वे आया है। इस सर्वे की माने तो पप्पू यादव के पूर्णिया से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई। क्या है वो खुशखबरी और क्या है ये सर्वे, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो असेंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025 सर्वे है, इसके मुताबिक पूर्णिया में इस बार महागठबंधन को, कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है जी। और इसकी वजह यह मानी जा रही है क्योंकि पप्पू यादव इस बार कांग्रेस के साथ रहेंगे। यह साफ हो गया है। आज जिस तरह से उनको राहुल गांधी ने एकदम हाथों हाथ लिया है, इसके बाद उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है और यह सर्वे भी यही बता रहा है। सर्वे यह बता रहा है, असेंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025 सर्वे जो आया है, यह सर्वे बता रहा है कि पूर्णिया में इस बार महागठबंधन और इस बार कांग्रेस बेहतर परफॉर्म पूर्णिया में करने जा रही है। लेकिन यह तो हुई गुड न्यूज। अब बैड न्यूज भी है महागठबंधन के लिए। वो बैड न्यूज क्या है? असेंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025 सर्वे की माने तो महागठबंधन इस बार मगध और भोजपुर में कुछ सीटें खो सकता है। मतलब जिन सीटों पर महागठबंधन को मगध और भोजपुर में 2020 में जीत मिली थी, उन सीटों पर इस बार हार का मुंह देखना पड़ सकता है। लेकिन पूर्णिया में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यह जो सर्वे है, यह सर्वे 9 जो प्रशासनिक इकाइयां हैं बिहार में, उसमें एक और जोड़कर, भोजपुर को जोड़कर 9 प्रशासनिक इकाइयां हैं, उसमें एक जोड़ दिया गया है भोजपुर को भी सर्वे के लिए। मतलब 10 इकाइयों को मान लें तो 10 इकाइयों में बांटकर पूरे बिहार को यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक देखिए, प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट दिख रहा है इसमें भी। इस सर्वे की माने तो लोग अभी भी एनडीए वर्सेस जो महागठबंधन है उसी पर सोच रहा है। जिनको एनडीए से डर लगता है, जिन जातियों को, वे महागठबंधन की ओर देख रहे हैं और जिन्हें महागठबंधन से डर लगता है वे एनडीए की तरफ देख रहे हैं। अब कई जातियां हैं जिन्हें महागठबंधन से डर लगता है, जिसमें कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, अति पिछड़े ईबीसी हैं और सवर्ण हैं। इन्हें आरजेडी से डर लगता है और इसी डर की वजह से ये चिपके रहते हैं एनडीए से। इनको लगता है कि महागठबंधन अगर एनडीए सरकार से गया और महागठबंधन अगर बिहार की सरकार में आता है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इस सर्वे में और क्या कुछ निकल के आया? देखिए, इस सर्वे में प्रशांत किशोर के फैक्टर को बताया गया है और कहा गया है कि मुसलमान प्रशांत किशोर को फॉलो कर रहा है। बिहार का मुसलमान प्रशांत किशोर को बहुत ही गहराई से वॉच कर रहा है। अभी तक बिहार के मुसलमान ने फैसला नहीं लिया है। ओवैसी भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, महागठबंधन भी है, एनडीए भी है। अब एनडीए को तो मिलने से रहा, क्योंकि जो थोड़े बहुत वोट मिल जाते थे मुसलमानों के नीतीश कुमार के नाम के चलते, वो भी वक्फ बिल वगैरह को लेकर जो नाराजगी है उसकी वजह से इस बार उम्मीद कम है कि मुसलमानों का भारी मात्रा में वोट मिलेगा। भारी मात्रा में तो एनडीए को कभी वोट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ पॉकेट्स में नीतीश कुमार के सेक्युलर जो क्रेडेंशियल है नीतीश कुमार का, उसकी वजह से मिल जाता था। लेकिन इस बार उसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिहार का मुसलमान इस बार ओवैसी को भी आशा भरी नज़रों से नहीं देख रहा है। पिछली बार ओवैसी को 5 सीटें मिल गई थी, हालांकि बाद में 4 विधायक टूट कर चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल में। लेकिन इस बार मुसलमानों को यह बात समझ में आई है कि इसकी वजह से, ओवैसी की वजह से कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ था और एनडीए को फायदा हुआ था। तो इस बार ओवैसी की जो राह है वो उतनी आसान नहीं दिख रही। यही वजह है कि ओवैसी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी एंट्री हो जाए और महागठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ओवैसी को जब लगा कि उनका आधार कोसी सीमांचल में खिसक रहा है तो उन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा निकाल दी है। 5 दिन कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में
ओवैसी घूमेंगे, लेकिन यह सर्वे बता रहा है कि ओवैसी के लिए गुड न्यूज नहीं है और ओवैसी के साथ इस बार बिहार में मुसलमान बड़ी संख्या में नहीं है। वही जो बैटल ऑफ बिहार, एसएनडीआर बैटल ऑफ बिहार 2025 कह रहा है कि लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच ही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे त्रिकोणात्मक बना दिया है। तो अभी लड़ाई है एनडीए, महागठबंधन, प्रशांत किशोर। ओवैसी इसमें नहीं दिख रहा है और ओवैसी के साथ मुसलमान इस बार जाने के लिए सीमांचल में भी तैयार नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो सर्वे बैटल ऑफ बिहार 2025 एसएनडीआर बता रहा है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकली, उस यात्रा में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा और इससे सीमांचल के इलाकों में थोड़ी नाराजगी है और इस नाराजगी का फायदा प्रशांत किशोर उठा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व देंगे जी, हम टिकट देंगे। आज भी उन्होंने गया में यही बात कही है कि हम कह रहे हैं कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट देगा महागठबंधन एनडीए, वहां हम प्रत्याशी नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देंगे। जहां महागठबंधन मुस्लिम प्रत्याशी देगा वहां हम मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने चुनौती भी दी है कि अगर वो उनमें हिम्मत है तो वो भी ऐलान करके दिखाएं कि जहां जनसुराज मुस्लिम प्रत्याशी देगा वहां हम मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर ने जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की जो बात छेड़ दी है कि हम सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक को यूज नहीं करेंगे जी, हम इस पर इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो मुसलमान नेतृत्व है, जो मुस्लिम नेतृत्व है वो आ गया है, मतलब हम मुसलमानों का वोट बैंक यूज कर चुनाव नहीं जीतेंगे, हम मुसलमानों का वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक यूज कर चुनाव तो जीत ही रहे हैं, तो फिर हमारा क्या काम है? हम मुसलमानों को टिकट देंगे बड़ी संख्या में और उनको चुनाव लड़ने का मौका देंगे और ऐसा हम नहीं करेंगे कि उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको टिकट नहीं देंगे। तो यह बात अपील कर रही है और इस अपील का जो फायदा है वो इस सर्वे में दिख रहा है कि कोसी सीमांचल में यह सवाल भी उठ रहा है इस सर्वे में जो निकलकर सामने आया है कि कोई मुस्लिम चेहरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें नहीं दिखा और इससे सीमांचल में नुकसान हो सकता है। अब ये जो नाराजगी है इसको प्रशांत किशोर कितना अपनी तरफ इस नाराजगी को अपने लिए एक सुअवसर कैसे बना सकते हैं, यह काम तो प्रशांत किशोर को करना होगा। अब अगर दलित और ईबीसी वोट की बात करें तो दलित या अनुसूचित जाति समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 20% है। 20% वोटर्स बिहार में दलित हैं। इनमें रविदास 5%, पासवान 5%, मुसहर 3% है। इसमें पासवान और मुसहर एनडीए के साथ होते हैं और रविदास जो है वो कुछ एनडीए के साथ होते हैं, कुछ महागठबंधन के साथ होते हैं। एक पार्टी है उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी, इस पार्टी की ओर भी दलितों में, बिहार के दलितों में झुकाव दिख रहा है। अब ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की आबादी बिहार में 26% है। यह सर्वे कह रहा है कि ईबीसी महागठबंधन के प्रति अब भी डर की भावना रखता है और महागठबंधन की ओर अब भी उसमें उम्मीद नहीं जगी है, वो अब भी एनडीए या प्रशांत किशोर की ओर देख रहा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी राज्य की आबादी का, बिहार की आबादी का 25% है। इसमें यादव जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं और कुर्मी कुशवाहा पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से ट्रांसफर करा पाएंगे कुशवाहा वोट, या कुशवाहा वोट में इस बार महागठबंधन और जनसुराज बड़ी संख्या में कुशवाहा बहुल क्षेत्रों में कुशवाहा प्रत्याशी उतारकर सेंधमारी कर लेगा, यह देखने वाली बात हो सकती है। जिन क्षेत्रों में यह सर्वे किया गया है वहां है तिरहुत, दरभंगा, सारण, कोसी, पूर्णिया, मगध, मुंगेर, पटना और भागलपुर। और ये जो क्षेत्र हैं इसमें एक जोड़ दिया गया है भोजपुर, मतलब भोजपुर में भी यह सर्वे
किया गया। जी अभी देखिए, अब चुनाव में बहुत कम समय का वक्त बचा जी है बिल्कुल। और अभी कई सर्वे आने बाकी हैं, लेकिन जो यह सर्वे है एस इंडिया बैटल ऑफ बिहार 2025, यह सर्वे पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बता रहा है। मतलब एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज। तो देखिए अभी तो 40, 45, 50 दिनों का वक्त है, क्या कुछ अभी और आता है और कितने नए सर्वे नई चीजें लेकर सामने आता है। तो सुना आपने, अब तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि ये सर्वे कितना सही खड़ा उतरा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।